है ना। अब ये समीकरण अपने को दिया गया और इसके मूल ज्ञात करना। मूल हम जानते हैं कि मूल जो होते हैं वो अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? दो होते हैं। और द्विघात की जो समीकरण होती है उसकी घात कितनी होती है? दो। जो द्विघात समीकरण कहलाता है ये टाइप का। सबसे पहले हमें मूल ज्ञात करना है। x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। 0 हम क्या करेंगे? इसके बराबर में रखेंगे, क्योंकि अपने को दो मूल निकालना, और दो मूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर में 0 रखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जो x है इसके गुणांक में जो संख्या होती है उसका और अंतिम संख्या का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। फिर गुणा करने पर दो संख्या ऐसी सोचते हैं या ऐसी लेते हैं अपन कि उन दोनों को जोड़ घटाव करें तो बीच की संख्या आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का आपस में जब मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो जो संख्या हमने लास्ट वाली रहती है वो आ जाना चाहिए। अभी देखो इसके गुणांक में कुछ है क्या? यानी कि कितना है भैया? 1 गुणित 10 बराबर कितना आ जाएगा? अब गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 बचना चाहिए। दोनों माइनस के हैं तो घटाने पर आएगा। ऐसी संख्या सोचो कि एक बड़ी में से छोटी घटा दे तो 3 बच जाए। तो 7 का दुगना कितना होता? 14 होता। गलत है। 5 गुणित 2 कितना हो जाएगा? और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x बच जाएगा। समझ आई बात? तो अपने जो दो अंक होंगे वो कौन से होंगे भैया? x की घात 2 माइनस का 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। गुणा करने पर तो ये आ गया और घटाने पर कौन आएगा? 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेंगे, तो ये बचना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं आई? पहले गुणा करने पर लेना है हमेशा। फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x की घात 2 माइनस 5x, ब्रैकेट के बाहर यानी कि कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो जब ये कोष्टक खुलेगा तो इस माइनस से ये जो माइनस है आपका ये हो जाएगा आपका प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। दो का समूह बन गया और समूह बनाने के बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन वही संख्या होती है जो दोनों में हो। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं भैया? ओनली x निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? केवल x। तो यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितने x थे? 2, क्योंकि x की घात 2 है। मतलब घात का मतलब ये तक वो अंक कितना है, वो पद कितने हैं? 2 पद है। तो एक हमने बाहर निकाला तो एक यहाँ बच गया। यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ कितना बच गया? केवल 5 बचेगा। फिर प्लस 2 कॉमन निकलेगा इसमें से, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका, और प्लस 2 का माइनस 10 में भाग देंगे तो माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। हमेशा ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड दोनों बराबर आएंगे, ये बात दिमाग में रखना। अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ये सिंगल x और ये सिंगल 2, इन दोनों को साथ में लिख लो। x प्लस के 2 और x माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस के 2 बराबर 0 कोमा x माइनस के 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 उठ के इधर आएगा तो x बराबर ऋण का 2, क्योंकि पक्षांतर होगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये x बराबर ऋण का है तो धन का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास मूल कितने आ गए? -2 और 5। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। अतः अभिष्ट मूल -2 व 5 होंगे। क्लियर? उतार लो।